नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुनील बिश्नोई। आज अपन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती टीएसपी वगैरह का जो एग्जाम 2018 को हुआ था उसका साइंस का पेपर लेके आए हैं। और साइंस में भी सबसे पहले मैं जितने भी रसायन विज्ञान के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्न को सोल्व कराता हूँ। जिसके अंदर प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसके अंदर आपको दिया गया है कोई वर्ग मध्य मूल 4। ऑक्सीजन पहले क्या था, ऑक्सीजन अणु था, मतलब कि O2 के फॉर्म में था। उसके बाद उसने बोला कि ऑक्सीजन का अब क्या बन गया, परमाणु बन गया। अब बताइए, परमाणु बन गया तो O2 किस में चेंज हो गया, O के अंदर। और उसने बोला कि जो टेम्परेचर है, ताप कितना कर दिया, दुगुना कर दिया। क्या कितना कर दिया, दुगुना। अब इसका अपने सोल्व करते हैं। आपको अगर फॉर्मूला याद हो VRMS का, गामा RT/MW, यही होता है ना। बताइए, ऑक्सीजन था द्विपरमाणु गैस है तो गामा तो सेम ही रहेगा, R भी गैस कांस्टेंट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसने इतना बोला है कि जो इसका क्या है टेम्परेचर है वो कितना कर दिया, दुगुना कर दिया। कितना कर दिया, दुगुना। तो टेम्परेचर की जगह हमने 2 लिख देते हैं। उसके बाद में MW मतलब इसका जो मोलिकुलर मास है। अब बताइए, पहले किस में था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का O2 के फॉर्म में। O2 का कितना होता है, 32। अब बताइए, इसका जो परमाणु बन गया, परमाणु का कितना होता है, 16 होता है। अरे MW कितना होता है, 16। बताइए कितना हो गया, आधा हो गया। तो मैं इसको हाफ लिख देता हूँ, नहीं लिखेंगे, हाफ लिख देंगे। 2 बताइए किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अरे कितने हो गए, 4। बताइए 4 का रूट कितना आता है, 2। मतलब जो VR में से नया आएगा वो कितना आएगा, पहले का दुगुना आएगा। अरे कितना आएगा, दुगुना। तो दुगुने वाला देखिए कौन सा आंसर है मेरे पास, 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर का। अरे भाई साहब, जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने हो तो क्या होता है, MOT याद रहनी चाहिए। क्या आना चाहिए, MOT। MOT के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको देखिए इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बताइए, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। या 14 के पास वाले जो भी होते हैं उनका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन प्लस लिखा है। ऑक्सीजन प्लस पे बताइए कितना होता है, 8 16 माइनस 1 15। मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 15 होगा। अरे कितना होगा, 15। बताइए ऑक्सीजन का कितना, 16। O- का कितना, 17। O-2 का कितना, 18। तो बताइए लगातार क्या हो रहे हैं, परमाणु बढ़ रहे हैं, परमाणु की संख्या बढ़ रही है। तो बताइए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा। अरे क्या होगा, घटता जाएगा। 15 वाला का कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। 14 का कितना होता है, 3। सबसे ज्यादा 14 का होता है, दोनों साइडों में 0.5 घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखिए 2.5, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1.5। मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, D। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसने बोला कि सिंपल क्यूबिक सेल है, उसके बाद में बोला कि बॉडी क्यूबिक सेल है, उसके बाद में बोला है घनीय निबिड़ संकुल जालक, घनीय निबिड़ संकुल जालक। उसमें क्या, उस पैकिंग एफिशिएंसी पूछी। पैकिंग एफिशिएंसी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, इसमें आप पैकिंग एफिशिएंसी पता कर सकते हो, बहुत ही आसानी से होता है। कुछ भी नहीं है, जो सिंपल क्यूबिक सेल का उसका बाउंड कोड 4 होता है उसका, और जो बॉडी क्यूबिक सेल उसका 68 होता है, और जो FCC संरचना होती है उसका 74। ये याद रखना पड़ता है। कितना आ जाएगा, 26 का A। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, निम्न में से द्रव का कौन सा गुण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अरे क्या, कौन सा गुण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए ताप बढ़ने पे कौन सा बढ़ेगा, वाष्प दाब। बताइए जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वाष्प ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। वाष्प दाब लगेगा तो बताइए वाष्प दाब का मान टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। श्यानता घटापन जो क्या होता है, कम होता है। पृष्ठ तनाव भी बताइए क्या होता है, कम होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, A इज करेक्ट। उसके बाद उसने कुछ स्पीसीज दे रखी है और उसको बोला कि संकरण क्या होगा। अरे भाई साहब, संकरण में तो कुछ भी नहीं। नाइट्रोजन का भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। प्लस आ गया तो कितने बच गए, 4। अरे बॉन्ड भी कितने बनाए, 4। मतलब लोन पेयर कितना, 0। अरे लोन पेयर कितना, 0। और बॉन्ड पेयर कितने मेरे पास, 4। 4 वाले का संकरण कौन सा होता है, sp3। अरे कौन सा होता है, sp3। इसका A और C दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं PCl5। PCl5 में कितने, 5। अरे नाइट्रोजन की तरह सेम ही भाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बना के लोन पेयर कितने, 0। तो बॉन्ड कितने, 5। 5 का संकरण sp3d2। अरे कितना, sp3d2। sp3d कितना आ जाएगा, sp3d 5 वाले का। तो देखिए sp3d2 आएगा, sp3d आएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, C। 2 चेक करो, आंसर आ जाएगा अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो तत्वों का, दो अलग अलग तत्व दे रखे हैं। इन्होंने बोला कि उनमें न्यूट्रॉन का अनुपात क्या करता है। अरे न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। बताइए 38 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। दूसरे में से बताइए 80 में से 35 घटाएंगे। अरे कितने, 80 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। और कितना आएगा, 45। अब इसको 5 से काट देते, 5 को 20 पर 9 5 45, 4:9 आ जाएगा। अरे 4 रेशियो कितना आएगा, 9। आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड।
उसको मैंने प्रश्न नंबर देखिए 30, उसमें बोला आंतरिक कक्षक संकुल है। अरे आंतरिक कक्षक संकुल कब होगा? जब भी क्या है, दुर्बल या प्रबल लिंगेंड आने चाहिए। जब भी प्रबल लिंगेंड आएंगे वो क्या करेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आंतरिक। अब दुर्बल वाले वैसे ही आप जल्दी से अगर प्रश्न को सोल्व करना था, दुर्बल वाले तो इसमें कैंसिल कर दो, एक ही बचा है कौन सा? प्रबल वाला लास्ट वाला। तो 30 का आंसर कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर। अरे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा अगर दिमाग होना, अगर ये प्रश्न किए हुए तो इसमें कुछ भी नहीं। जो भी प्रबल लिगेंड आता है वो हमेशा क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, युग्मन करेगा, युग्मन करेगा। अगर करेगा तो बताइए क्या होगा? आंतरिक कक्षक संकुल हो सकता है, जरूरी नहीं होगा पर हो सकता है। आप दुर्बल वाले 3 दे रखे तो एक ही प्रबल वाला, तो मतलब आंसर तो 4 नंबर आना ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, इसके अंदर CrH2 एक 2 यौगिक दे रखे, इसमें बोला कि कौन सी आइसोमेरिज्म है। अरे कुछ भी नहीं, बाहर देखिए क्या Cl2 है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? जल आ गया। अरे क्या आ गया? जल आ गया। जल आने के बाद बताइए क्या होता है? जल योजन या विलायक योजन, मतलब आंसर कौन सा जाएगा? डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32। द्वितीय का प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी का मान पूछा है, बताइए किसकी प्रथम पूछा है, किसकी जो द्वितीयक आवर्त है, जिसमें आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक की दे रखे ना। हाँ ठीक है। तो सबसे ज्यादा बताइए किसकी होगी? इसका होता है H2, इसका होता है P1, इसका P2 और इसका कितना होता है P3। सबसे ज्यादा तो किसका होगा? जो स्थायी होता है। अरे स्थायी वाले का क्या होता है ज्यादा? मतलब कि नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा आना चाहिए, मतलब सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगा। अरे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किसके अंदर दे रखा है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक ही जगह दे रहे थे। आंसर कौन सा देगा? फर्स्ट वाला। डायरेक्ट आंसर बताएं। अगर वैसे निकालना तो सबसे ज्यादा बताइए किसकी होती है? बोरोन के बाद में बेरिलियम, उसके बाद में किसकी? कार्बन, उसके बाद में किसकी? नाइट्रोजन की। आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि D4 और S1 वाले तत्व का आपको आवर्त व वर्ग बताना है। अरे क्या बताना है? आवर्त व वर्ग बताना है। अब बताइए D4 और S1, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, लेकिन चलिए अपने देखते हैं। या तो क्या होता है? D3 और S2 होता है। इसके बाद में आता है जो क्रोमियम का आता है वो कितना होता है? D5S1 आता है। अरे D5 कितना आता है? S1 आता है। तो ये तो नहीं है, पर चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। आपको कुछ भी नहीं करना, बताइए कितना था लास्ट में? इसमें दोबारा देखिए क्या पूछा है? वर्ग और आवर्त पूछा है ना। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखिए किसमें गया है? S के अंदर। वो भी कौन से? 5 वाले में। तो आंसर तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आवर्त तो 5 आना ही वाला है। और वर्ग भी कौन सा आएगा? 5, मतलब 5 दोनों किसके अंदर है? डी के अंदर। आंसर कौन सा है? लास्ट वाला। उसके बाद में चलते हैं 34 पे। इसमें बोला है कि विलेयता गुणनफल सर्वाधिक ज्यादा। विलेयता गुणनफल का मतलब सीधा सा है कि इसने विलेयता पूछी है सबसे ज्यादा। और पी और डी ब्लॉक की आपकी अगर विलेयता अगर आपको पता हो तो किसके समानुपाती होती है? 1 ध्रुवणता के बराबर। किसके? ध्रुवणता। और ध्रुवणता खुद बताइए किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मतलब कि त्रिज्या के। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा अगर त्रिज्या होगी, इसका ध्रुवण कम होगा तो उसकी विलायकन नियोजन या विलेयता गुणनफल सबसे ज्यादा। मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे ज्यादा रेडियस देखनी है, त्रिज्या देखनी है। सबसे ज्यादा त्रिज्या होती है किसकी होती है? जिंक की होती है। बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? 4। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे 35 पे। 35 में इसमें पूछेंगे कि ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड की आपको क्षारकता निकालनी है। क्षारकता कितनी होती है इसकी? 2 होती है। अगर इसका आपका फॉर्मूला याद है तो कितनी आ जाती है? 2। उसके बाद में Cl36 देखिए। 36 के अंदर इसने बोला है कि Clf3 की ज्यामिति। अरे Clf3 की ज्यामिति कुछ भी नहीं होती, कैसी संरचना होती है इसके अंदर? टी शेप। अरे कैसी होती है? टी शेप। बताइए इस टाइप की इसकी संरचना होती है, टी शेप। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा? 3rd। रुद्धोष्म प्रक्रमण के लिए आपको पता है कि जो कुल ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2nd। 38 देखिए। 38 में पूछा गया कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, तो टेफ्लॉन नहीं होगा। आंसर कौन सा देगा? फर्स्ट। उसके बाद में देखिए 39 के अंदर बोला कि असमानुपातन रिएक्शन। असमानुपातन का मतलब जिसके अंदर एक का ऑक्सीकरण होता है और उसी का क्या होता है? अपचयन होता है। बताइए नाइट्रोजन का ना तो एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन नहीं हो रहा है ना। दूसरे में देखिए इसमें नाइट्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है ना। अपचयन हो रहा है और लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक का ही ऑक्सीकरण होना चाहिए, एक का ही अपचयन होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है, एक जगह अपचयन हो रहा है। अरे ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तब देखिए क्या होगा? ये रिएक्शन हो जाएगी असमानुपातन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 के अंदर बोला है कि ग्रेफाइट और फ्लोरीन का संकरण। अरे ग्रेफाइट फ्लोरीन का संकरण हमेशा sp2 होता है। और जो हीरा होता है ग्रेफाइट,
हीरा होता है, हीरे की जो संकरण होता है वो कितना होता है sp3। इन तीनों का आपको रटा मार के याद रखना है अच्छे से। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 41 का पूछा कि मेलाकाइट किसका ऐसे क्या, मेलाकाइट कॉपर का होता है भी, अरे किसका होता है, कॉपर का। चलिए इसके बाद आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। ओलियम H2SO7 को क्या बोला जाता है, ओलियम बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, ओलियम। H2SO4 की जो रिएक्शन कराई जाती है पी ब्लॉक के अंदर, वहां पे ओलियम आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 43 पे। उदासीन ऑक्साइड पूछा गया। अरे भाई साहब ये तो कुछ अम्लीय क्षार वगैरह, उदासीन कौन सा है, NO। अरे NO CO वगैरह ये सारे क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने 44 पे। अरे किस पे चलते हैं, 44 पे। उसने बोला कि गहन गुण बोला, ताप दाब वगैरह ये सारे क्या होते हैं, घनत्व वगैरह ये सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब क्या है, इंटेंसिव मतलब गहन, हिंदी में बोला जाता है गहन गुण। तो गहन गुण कौन सा होगा, दाब, आयतन, द्रव्यमान, उष्मादायिता वगैरह ये क्या होते हैं, एक्सटेंसिव गुण। और क्या होते हैं, एक्सटेंसिव गुण। उसके बाद 45 पे चलते हैं। 45 में ये रिएक्शन दे रखी है, पराबैंगनी, ये रिएक्शन दे रखी है पराबैंगनिक प्रकाश के उपस्थिति में, मतलब कि फ्री रेडिकल से ये रिएक्शन होगी। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई साहब, इसका जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सभी पे Cl लग जाती है जब फ्री रेडिकल से रिएक्शन होती है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। 46 पे चलते हैं। 46 में बोला गया है कि ग्लिप्टल। अरे ग्लिप्टल किससे होता है, एथिलीन ग्लाइकोल व थैलिक एसिड से। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। उसके बाद KMnO4 47 देखिए। 47 का इसमें बोला कि KMnO4 किसे, अरे ये कुछ भी नहीं करता, ऑक्सीकरण करता है। जब भी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या कर देगा, ऑक्सीजन लगा दे और यहाँ से तोड़ देगा। अब तोड़ेगा तो बताइए CH3COH, पहले एल्डिहाइड फिर ऑक्सीकरण होगा तो एसिड बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसके आंसर। उसको ना 48 देखिए आप। 48 के अंदर बोला है कि रेशेदार प्रोटीन। अरे रेशेदार इनमें से कौन सी होती है, क्रिएटिन होती है। और ग्लोबुलर कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है, मतलब कि गोलाकार, है ना। तो क्रिएटिन इसका आंसर आ जाएगा, एल्बुमिनिक कौन सा, क्रिएटिन। उसके बाद में 49 देखिए। 49 के अंदर बोला है कि निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायक शर्करा। अरे सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अरे इसके अंदर दोनों भाई साहब बताइए जो OH वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, यूज में ले लिए जाते हैं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। उसके बाद एक रिएक्शन दे रखी है 50 नंबर के अंदर देखिए। 50 के अंदर बोला गया है कि HBr का अटैक हो रहा है। और HBr का जो अटैक हो रहा है वो एक बड़ा सारा यौगिक दे रखा है, इससे डरना नहीं है, इसको आप याद रखना है। क्या ये एक प्रोक्साइड की तरह है। अरे क्या दे रखा है, एक बेंजीन वाला बड़ा सारा प्रोक्साइड दे रखा है। ये अगर आपको H2O2 भी दे दिया जाता है तो ये भी क्या प्रोक्साइड। अरे जब भी HBr और प्रोक्साइड की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है भाई साहब, फ्री रेडिकल। अरे किसकी, मुक्त मूलक रिएक्शन होती है। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। उसके बाद 51 देखिए। RNA में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार। अरे आपको 5 नाइट्रोजन क्षार याद रखना चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बताइए थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, थाइमिन के स्थान पे जो RNA है उसके अंदर यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन नहीं होना चाहिए। बताइए थाइमिन किसके अंदर है, थाइमिन A के अंदर है, थाइमिन B के अंदर है, थाइमिन C के अंदर है। बताइए कौन सा आंसर आएगा भाई साहब, डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी। उसके बाद में बोला है एंटी फर्टिलिटी की जो ड्रग है वो कौन सी, नॉन इथेनोन इथाइल एस्ट्राडाइल, ये दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए यूज में आती है। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। उसके बाद में बोला कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से मेथमोग्लोबिन हो जाता है। क्या होता है, मेथमोग्लोबिन। ये डायरेक्ट याद रखने होते हैं पर्सन। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। 54 में बोला है कि XeOF4 इसकी जो संरचना होती है वर्गाकार पिरामिडलीय संरचना होती है। कैसी होती है, वर्गाकार पिरामिडलीय संरचना। इसके बाद में बोला है कि 55 देखिए। 55 के अंदर बोला गया है कि पोरफिरिन जो पेशीय ऊतक है, पेशीय ऊतक है तो सीधा से भाई साहब पेशी के अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन आंसर क्या देगा, सेकंड। पेशी का नाम आता है मायोग्लोबिन, अगर पोरफिरिन नहीं भी आता तो भी आंसर हो जाएगा। उसको नेक्स्ट प्रश्न बोला है कि इनमें से 56 में देखिए। 56 में बोला है कि कलर होना चाहिए। अरे कलर कब होता है, जब भी इसके अंदर क्या होता है, अयुग्मित अनपेयर्ड क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सभी में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने पड़ेंगे। जिसको जो आंसर है वो इसका मैं बता देता हूँ। 56 का सबसे पहले अपने चेक कर लेते हैं। जैसे टाइटेनियम,
टाइटेनियम दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है और वेनेडियम दे रखा है। टाइटेनियम, स्केटियम, टाइटेनियम, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D2S2। अरे कितने होते हैं, D2S2। जो ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है कितनी दे रखी है, +3, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम के अंदर। क्रोमियम है, क्रोमियम के अंदर बताइए कितना होता है, 5 1 होता है। कितना होता है, 5 1, D5 और S1 होता है। और इसके अंदर जो चार्ज दे रखा है कितना, +3, मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे कितने एग्निथ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम, स्केटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3 2 होता है। कितना होता है, 3 2। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो बताइए इसके अंदर जो एग्निथ इलेक्ट्रॉन वो कितने, 2, मतलब जिसके अंदर एग्निथ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कलर रंगहीन होते हैं। अरे क्या होते हैं, कलर्ड यौगिक होते हैं। कलर्ड तो पूछा है तो डी ब्लॉक का ऐसे आंसर निकाले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 में बोला है कि आपको पर्णाशी रक्तता, हिंदी में बोला, इंग्लिश में पर्सिनियस एनीमिया बोला जाता है। और एनीमिया जो पर्सिनियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। उसको 58 देखिए, 58 का Sb2S3 के ऋणावेश कोलाइड दे रखा है। इसके लिए जो स्कंदन मान सबसे ज्यादा कौन सा होगा, अरे भाई साहब जिसका चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चार्ज किसका ज्यादा है, +2 +3, सबसे ज्यादा +3 वाला। तो आंसर कौन सा आएगा, 3rd वाला। उसका 59 देखिए, 59 में पूछा है कि सर्वाधिक अम्लीयता किसकी होगी। अम्लीयता दे रखा है, वो भी क्या दे रखे हैं, फिनोल के कुछ यौगिक दे रखे हैं। अरे फिनोल का अम्ल है, अम्ल प्रबल कब होगा, जब इसका युग्मी क्या हो, सबसे ज्यादा प्रभावी। अरे युग्मी क्या हो, इसका सबसे ज्यादा स्थायी हो। युग्मी के लिए हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ और क्या बना दो, फिनोल का नेगेटिव बना दो। और क्या बना दो, फिनोल का नेगेटिव। अब बताइए नेगेटिव कब ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव तभी ज्यादा स्टेबल होता है। कार्ब एनाइन तभी ज्यादा स्टेबल होता है जब उसमें क्या हो, यौगिक खींचने वाले हो। अरे उसके इलेक्ट्रॉन डालने वाले कम और खींचने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। इसमें मेटा वाला तो क्या लगेगा, मेटा वाला काम का नहीं है। ऑर्थो या पैरा में से हो सकता है। और पैरा बताइए सबसे ज्यादा क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तभी तो खींचेगा। तो नेगेटिव इसका स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव जितना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास प्रश्न नंबर 60। दुर्बलतम क्षार पूछा है। और क्या पूछा है, दुर्बलतम क्षार। बताइए दुर्बलतम क्षार क्या होगा। क्षार वही होता है जो क्या होता है, सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दान करे। दुर्बलतम कौन सा होगा, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन देने वाले वो क्या है, कम से कम है ना। बताइए बेंजीन है, बेंजीन पे क्या लगा है, NH2, मतलब कि एनिलीन है। और एनिलीन पे बताइए क्या होता है, अनुनाद या रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण जो इसके द्विबंध के जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रिंग के अंदर व्यस्त है। क्या इलेक्ट्रॉन देगा, क्या लोन पेयर देगा, क्या नहीं देगा, तब तो क्या है, सबसे कम क्षार है। अरे क्या है, सबसे कम। उसके बाद 61 के अंदर बोला कि केनिजारो रिएक्शन। अरे जिसके अंदर अल्फा H नहीं होता वो क्या देता है, केनिजारो रिएक्शन देता है। अल्फा H बताइए किसके अंदर नहीं है, एक ओनली डी के अंदर नहीं है, बेंजल्डिहाइड के अंदर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। उसके बाद में देखिए 62 दे रखा है। 62 में आपको दिया गया कि प्रथम कोटि की रिएक्शन है। कौन सी दे रखी है, प्रथम कोटि। और प्रथम कोटि में अर्धा इक्वल पूछा है। T½ कितना होता है, 0.693/K होता है। K का मान दे रखा है 6.93 × 10⁻³ कितना दे रखा है, 10⁻³ यहाँ से हटाइए 10⁻- कितना आएगा, 3। और नीचे वाला भी बताइए कितना आएगा, 10⁵ आ जाएगा। 2 ये और आएगा कितना आएगा, 5। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻², मतलब कि 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, मतलब कि 62 का आंसर कितना आएगा, 100। उसके बाद में चलते हैं 63 पे। SN2 रिएक्शन दे रखी है और इसमें बोल रहा है कि इसकी क्रियाशीलता। अरे SN2 रिएक्शन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं, SN1 के अंदर 3 डिग्री की। अरे किसकी, 3 डिग्री की। और SN2 के अंदर किसकी होती है, 1 डिग्री की। छोटा होना चाहिए इसके अंदर जो बाहर अटैक करने वाले वो क्या होने चाहिए, बड़े यौगिक होने चाहिए। बताइए छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद में थोड़ा बड़ा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। आंसर कौन जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे 64 पे। 64 में पूछा है क्यूमीन का। अरे 64 में क्या पूछा है, क्यूमीन का। क्यूमीन का पूछा है, क्यूमरीन का पूछा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका 96 क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर 3rd आ जाएगा, है ना। ये आपके F ब्लॉक के हैं, F ब्लॉक के आपको याद रखना पड़ता है। उसके बाद चलते हैं 65 पे। अरे किस पे चलते हैं, 65 पे। 65 में आपको ग्राम में मात्रा दे रखी है, मतलब W दे रखा है। और बेंजीन का दे रखा है, W क्या दे रखा है, बेंजीन का, मतलब बेंजीन क्या है, ज्यादा। तो ये क्या होगा, WB। और ये क्या है, WA विलायक है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि डेल TF दे रखा है कितना, 0.4 दे रखा है। और इसके बाद में देखिए क्या पूछा है इसने, पूछा है आपको KB भी दे रखा है ना, KF दे रखा है कितना, इतना। और मोनोद्रव्य इसमें आपको कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाना, डेल्टा TF बराबर KF
इंटू स्मॉल एम यहाँ पे KF का मान दे रखा है, TF का मान दे रखा है, M क्या होता है WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन 1000। देखिए पूछा क्या इसने, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा है, मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान कौन सा, MB पूछा है, WA दे रखा था, MA भी दे रखा है, ये बेंजीन है और ये दूसरा जो दे रखा है और ये TF दे रखा है। सभी का मान याद करने के बाद इसका जो आंसर आएगा क्या, जो 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा 256 ग्राम, कितना आएगा 256 ग्राम। उसके बाद चलते हैं 66 नंबर पे। इसमें पूछा है ऊर्जा का क्रम पूछा है। अरे ऊर्जा का सबसे पहले क्या होता है सिग्मा, उसके बाद में सिग्मा स्टार, उसके बाद में पाई, उसके बाद में पाई स्टार, इस प्रकार होता है। तो इसका जो आंसर आएगा तो सबसे लास्ट में क्या आता है पाई स्टार, क्या होता है पाई स्टार और सबसे पहले सिग्मा स्टार। पाई स्टार पहले नहीं हो सकता, लास्ट में सिग्मा स्टार नहीं हो सकता, पहले सिग्मा स्टार उसके बाद में पाई स्टार, बीच के अंदर पाई स्टार दे रखे, तो आंसर कौन सा देखो फर्स्ट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में चलते 67 पे, किस पे चलते हैं 67 पे। 67 में आपको 3 अलग अलग यौगिक दे रखे हैं, सोडियम एसीटेट दे रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है और NaCl दे रखा है। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको मैं सोल्व करा देता हूँ। जगह कहाँ पे अपने पास, यहाँ पे सोडियम एसीटेट दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड Na, उसके बाद में HCl दे रखा है और उसके बाद में दे रखा है मेरे पास NaCl, क्या दे रखा है NaCl, और उसमें होता है एसिटिक एसिड की पूछी है, किसकी पूछी है एसिटिक एसिड की। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है, इसमें कुछ भी नहीं, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों की जो भी आपको मात्रा दे रखी है इनको आपको जोड़ना पड़ेगा और Cl को क्या करना माइनस करना पड़ेगा, तब Na यहाँ से हट जाएगा, Cl यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड की पूछी है। मतलब पहले दो को जोड़ दो और तीसरे को घटा दो, पहले दो को जोड़ो और तीसरे को क्या कर दो यहाँ से घटा दो, तो 67 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 390.71 है, आंसर कौन सा आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए जी, इतने प्रश्न थे, धन्यवाद। आप सभी बाबा केमिस्ट्री 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस YouTube चैनल पे आप सभी को साइंस के जितने भी एग्जाम हुए आज तक, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे ऑल इंडिया का हो, जिसके अंदर नीट IIT वगैरह से लेकर जितने भी छोटे बड़े एग्जाम हुए कंपटीशन के, उन सभी के मैं साइंस के आपको सॉल्यूशन लेके आऊँगा। एक बार मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ केमिस्ट्री से, उसके बाद मैं फिजिक्स के भी साथ में ला रहा हूँ, बायोलॉजी के उसके बाद में ले आएंगे, है ना। तो जितने भी साइंस की वजह जो